अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को छुट्टी के रोज़ भी एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है और जो मुख्तलिफ वकला हैं, वकला की जानिब से हाजिर सर्विस जजेस को एक लेटर लिखा गया है। तो क्या वो हाजिर सर्विस जजेस जो है वो वकला के साथ खड़े होंगे? सिद्दीक जान साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि 300 से ज़ायद जो वकला हैं उन्होंने हाजिर सर्विस जजेस को लिख दिया कि आप इस आइनी तरमीम का हिस्सा ना बने। देखिए, मैंने ये लेटर निकाला है और ये इसलिए निकाला है कि आपने अगर मैं भूल भी जाऊँ, जी। एंड में मुझे याद दिलाना है कि मैं इनमें से कुछ वकला के नाम ज़रूर पढ़ूँगा जो पहले 25-30 हैं। उससे अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी मूव है, ये छोटा सरप्राइज़ नहीं है, वो भी हुँ। छुट्टी के दिन। देखिए, एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी लिखा गया है ये खुला ख़त, और ये हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं, पाँचों हाई कोर्ट्स के जजेस को भी लिखा गया है। तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि हुँ। इसमें डेवलपमेंट एक ख़त लिखा जाना डेवलपमेंट नहीं है। जिन वकला ने लिखा है वो बड़ी डेवलपमेंट है और वो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। और उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने एक तो जजेस को यही कहा है कि आपको उन्होंने ना वो मामला आगे ले गए। उन्होंने कहा कि अगर हुँ। ये आईनी तरमीम हो भी जाती हैं, हुँ। तो आप फिर इस अदालती निज़ाम का हिस्सा मत बनें और आप किसी सूरत पे इस आईनी तरमीम को ना मानें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, इसको उन्होंने कहा है कि ये पीसीओ कोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि ये आइन के बुनियादी ढांचे पे हमला है। ये हुँ। उन्होंने कहा है जो जिस बुनियाद पर ये आईनी तरमीम की जा रही हैं, उसकी दलील भी कमज़ोर है, उसका इस्तदलाल भी कमज़ोर है, और उन्होंने कहा कि ये अदलिया पर हमला है। और उन्होंने जजेस को उनका हलफ़ याद दिलाया है कि आपने जो हलफ़ उठा रखा है, वो अदलिया के दिफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ़ खा रखा है, उठा रखा है। हुँ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आपने अपने हलफ़ की पासदारी करनी है, और अगर आप फिर इस अदालती निज़ाम का हिस्सा बने, तो आप अपने हलफ़ की खिलाफ़वर्ज़ी करेंगे। और उन्होंने कहा है कि ये जो आईनी अदालत बनाई जा रही है, इसमें हैंड पिक्ड जज जो हैं वो लगाए जाएँगे, और हुँ। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है उसमें ये 300 और बाकी भी जो वकला हैं, जो इनके कॉज़ को सपोर्ट करेंगे, वो वकला जो हैं वो किसी सूरत में उस अदालत में पेश नहीं होंगे। हुँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं, जो हुकूमत है, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था, जिसकी कमरान मुर्तज़ा साहब ने कमरान मुर्तज़ा साहब के साथ। वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी है। जब हम उन्होंने कहा कि यार ये आप तरमीम कर रहे हैं, तो ये वो, तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पास नंबर भी पूरे नहीं हैं। हुँ। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं। देखें, इस जो आईनी तरमीम होने जा रही है, इस पे इन वकला का ये भी कहना है कि इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ होगा, वो ये होगा कि 63 ए के तहत जो अरकान असम्बली हैं उनको मुनहरिफ कराया जाएगा, हुँ। और उनको फ्लोर क्रॉस करवाया जाएगा, और मुनहरिफ करवा के और उनको यानी पीटीआई के एमएनए से जो है वो वोट डलवाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये माज़ी में भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसे ये होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि एक बार फिर नज़रिए ज़रूरत जो है वो ज़िंदा होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और ये आपने दुरुस्त कहा कि छुट्टी के दिन 29 सितंबर छुट्टी के दिन हुँ। ये ख़त जो है वो लिखा गया है। देखें, उन्होंने जजेस को ये भी कहा है कि देखें, वक़्त गुज़र जाएगा, तो तारीख़ की दुरुस्त सिमत के ऊपर आप खड़े हों, आप बिल्कुल। तारीख़ की गलत सिमत के ऊपर जो है वो खड़े ना हों। अब मसला ये है कि ये ख़त उन्होंने 29 को लिखा है, हुँ। और हाज़िर सर्विस जजेस को लिखा है। और क्या आपका जो सवाल था कि उस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, तो बिल्कुल वो बन सकते हैं। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है, तो हुँ। ये हो सकता है कि जजेस जो है वो काम छोड़ दें और जजेस काम ना करें। और अच्छा। ये भी देखें कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिमूवमेंट थी, तो हुँ। कितने अरसे तक जजेस जो है वो अदालतों में नहीं बैठे थे, उन्होंने काम नहीं किया था, और उन्होंने हलफ नहीं उठाए थे, और फिर वही जज बहाल हुए, और जिन्होंने हलफ उठाए थे वो फारिग हो गए ना, मतलब देखें इस हद तक चीज़ें हुई थी। बिल्कुल। तो ये हाज़िर सर्विस जजेस बन सकते हैं इस तहरीक का हिस्सा। और अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है, जजेस इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, काम भी छोड़ सकते हैं, और एक मूवमेंट भी बड़ी चलेगी। मूवमेंट तो मेरा ख़्याल है कि अब जो है वो मुझे लगता है कि अगले कोई 72 से 84 घंटे में हुँ। आप देखेंगे कि वकला तहरीक की तारीख़ आ जाएगी। अच्छा। और बुध के दिन आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला नज़र भी आएँगे, और बुध को ही मेरा ख़्याल है ज़्यादा चांसेस हैं कि बुध के दिन, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन बुध के दिन आपको अदलिया की तहरीक की तारीख़ जो है वो आपको पता चल जाएगी, कि वकला जो है वो तारीख़ दे देंगे कि इस तारीख़ को हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, डी चौक आ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, या अदलिया का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और उसके साथ ही मतलब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। ये भी हो सकता है कि पीटीआई जो है हुँ। वो कोई तारीख वो भी ऐलान कर दें। आपने देख लिया अली मीर गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, जिस पे बहुत ज़्यादा उनको उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है।
तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी बहुत एग्रेसिव हैं। तो ये हो सकता है कि अच्छा पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आपकी जो वकला तंजीम है वो क्यों नहीं तारीख दे रही? वो कहते हैं कि अगर हम पीटीआई ना अनाउंस कर देगी ना तो फिर बहुत सी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं वो शायद पीछे हट जाएँ वकला की। तो हुँ, पीटीआई ये चाह रही है कि इंडिपेंडेंट वकला तहरीक का ऐलान करें, हिकमत अमली के तहत वो चाह रहे हुँ, हैं और पीटीआई उसकी सपोर्ट में आए। हिस्सा बने, तो बिल्कुल। इस तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से वो ज़्यादा मौसर जो है वो वकला तहरीक होगी। और इस वक़्त वकला के ऊपर वकला के बहुत से बड़े-बड़े नामों के ऊपर बहुत दबाव भी है। उन्हें यही अच्छा, कहा जा रहा है कि आप वकला तहरीक का ऐलान करें और आप तारीख का ऐलान करें, लोग आपके साथ निकलेंगे। और फिर जिस तरह से हसनात मलिक साहब ने कहा और दुरुस्त कहा कि ये जो रावलपिंडी वाला एहतजाज हुआ है ना, इसने जजेस को एक हौसला भी दिया है। वो जजेस हुँ, जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ जाना चाहते हैं कि नहीं यार, लोग इस आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और लोग क्योंकि इस आईनी तरमीम के खिलाफ हैं तो अगर हम खड़े होते हैं तो लोग निकल आएँगे। तो ये एक उनको हौसला भी मिला है उन जजेस को। तो अब यानी आज देखें ना 29 तो अब हम बात 29 की कर लें, 29 गुज़र चुकी है। 30 का आगाज़ हो गया। तो आप ये देख लें कि आईनी तरमीम की जो डेडलाइन है, उसमें टोटल गिन के 13 दिन रह गए हैं। हुँ, आज के दिन समेत, 30 समेत। समेत। क्योंकि 12 से पहले-पहले ये आईनी तरमीम होनी है हुँ, और इसलिए 12 से पहले-पहले होनी है क्योंकि 12 के बाद फिर वो आपके जो एससीओ है वो बहुत से ममालिक के मेहमान और सरबराहान वो आ रहे हैं। वो आ रहे तो हैं। इसलिए 12 से पहले-पहले होनी है। तो ये जी, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इम्पैक्टफुल कितना होगा? कितना असर क्रिएट करेगी वकला की ये जो तहरीक है? ज़ाहिर है जजेस को पैगाम तो मिलेगा, लेकिन कोई रुकावट डाल सकेंगे उसमें आईनी तरमीम देखिए को रोकने के लिए? ये अब देखना होगा। हुकूमत कमिटेड है कि उन्होंने आईनी तरमीम लानी है और करवानी है और उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि हमें मौलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और क्योंकि 63 है आज उसमें देखना होगा कि आज क्या होता है और आज ख़ास तौर पे ये भी देखना हुँ, होगा कि आज मुनीब अख्तर साहब क्या करते हैं। क्या मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ कर जाते हैं? बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर वो रिक्यूज़ कर जाते हैं तो काज़ी फ़ाइज़ साहब 5 मिनट के अंदर-अंदर बेंच नया तश्कील दे के एक और अपना जज डाल के और आ जाएँगे और इस केस को सुन लेंगे। और अगर मुनीब साहब चैम्बर से ही नहीं आते तो क्या हुँ, होगा? और आज इसलिए भी नज़र है 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पे, अब 9:30 होने वाले हैं कि हो सकता है कुछ लोग उसके बाद हमारी ये वीडियो देख लें, देख रहे हों। 9:30 साढ़े 11 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:30 बजे जजेस आते हैं कोर्ट रूम में। हुँ। कमरा अदालत के अंदर आते हैं तमाम जजेस। तो देखना है कि क्या आज 19 के 19 जजेस आते हैं या कुछ जजेस अच्छा। जो है वो कमरा अदालत में आते ही नहीं हैं। हुँ, और वो कहते हैं कि ये जो गैर आईनी एक कमेटी बनी आसिफ अली ज़रदारी के ऑर्डिनेंस के बाद इसको हम कमेटी को नहीं मानते और क्योंकि बेंच उस कमेटी ने बनाए तो लिहाजा हम नहीं बैठते। पहला सवाल ये होगा। दूसरा ये होगा कि क्या जजेस जो हैं मतलब आ जाते हैं कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते और या कमरा अदालत में आके और फिर वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कुछ जजेस कि जी ये क्योंकि बेंच जो बना है वो बेंच बना है इस गैर आईनी कमेटी ने हुँ, बनाया लिहाजा हम इसको नहीं मानते और इसलिए हम बेंच में नहीं बैठ रहे। ये बात होगी। और 11:30 बजे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने 11:30 बजे वाले बेंच में बैठना है जो कि 63 ए वाला है। उसमें अब वो रिक्यूज़ करेंगे तो काज़ी साहब नया बेंच बना देंगे। वो अपने चैम्बर से ही नहीं आते तो फिर काज़ी साहब क्या करेंगे? और वो आते हैं और वो कहते हैं कि पहले इस बात को डिसाइड करें कि ये बेंच जो बना है वो जिस कमेटी ने हुँ, बनाया है उसके ऊपर सवालात हैं, पहले फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और अगर वो उठ के चले जाते हैं, रिक्यूज़ भी नहीं करते लेकिन कहते हैं कि बेंच की तश्कील गलत है, पहले इसके ऊपर फैसला करें, मैं उठ के जा रहा हूँ। तो फिर मसला ये आ जाएगा कि वो जो काज़ी साहब उठ के गए थे ना, वो केस ऐसा था कि वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट 184(3) में सुनने का आगाज़ कर रही थी। अच्छा। यहाँ पे मसला है कि रिव्यू है, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट हुँ, रूल्स ये कहते हैं कि जो ऑथर जज है, वो लाज़मी बैठेगा रिव्यू में। ऑथर जज तो मुनीब अख्तर साहब मुनीब हैं। अख्तर साहब हैं, हाँ। तो उनके बगैर फिर काज़ी साहब क्या नया बेंच बनाएँगे तो उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? तो ये वो चीज़ है जिसमें आज के दिन जो है वो तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी और ज़ाहिर है हम भी वहीं होंगे। वो सवालात के जो जवाब भी दे सकते हैं मुनीब अख्तर साहब, जो काज़ी बिल्कुल, फ़ायज़ा साहब दुरुस्त ने आपने 11 निशानदेही की। सवालात जी। बिल्कुल, वो उन सवालात के जवाब दे सकते हैं। वो एक नोट लेके आ सकते हैं और वो नोट वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं और वो नोट जो है वो पढ़ के और वो नोट बाद में जारी कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम तर नज़रें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। हुँ, आज सब बड़ी खबरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आएँगी। क्योंकि देखें बाकी तो जो आईनी तरमीम का भी तमाशा और बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी और मुलाकातें मौलाना के साथ शुरू हो जाएँगी। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के साथ मुलाकातें शुरू हो जाएँगी। दोबारा तमाम एमएनएज़ को, सेनेटर्स को तलब कर लिया जाएगा इस्लामाबाद और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। तो इसलिए इंतज़ार जो है
और फिर मियाँ साहब बड़ी जल्दी है क्योंकि मियाँ साहब ने भी यूके जाना है या यूएस जाना है, और शहबाज शरीफ मेरे ख्याल आज कल आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ जब आएंगे तो साथ ही ये आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जाते जाते मैं ज़रा ना कुछ नाम पढ़ दूँ, ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो कि ये कितने बड़े नाम हैं हुँ, और क्यों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें जी, एक आबिद साकी साहब हैं, मुनीर अहमद खान काकड़ साहब हैं, ये बलूचिस्तान से हैं, जिन्होंने काजी साहब को बहुत सख्त अल्फाज में काजी साहब की मजम्मत की, और उनकी प्रेस रिलीज में उन्होंने प्रेस रिलीज़ आई काजी बिल्कुल। साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुँ, वो सब सुन ही चुके हैं। रियासत अली आज़ाद साहब हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और आबिद हसन मंटो साहब हैं, बिलाल हसन मंटो साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं। सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वकील थे जब काजी साहब का रेफरेंस चल रहा था। और अच्छा। अफ़ज़ल साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अयूब तरीन हैं, मेंबर हैं बलूचिस्तान बार कौंसिल के। उज़ैर भंडारी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इमरान खान साहब के भी वकील हैं। और इफ्तिखारुद्दीन रियाज़, वो हैं कैसर इमाम साहब, और ये साबिक प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार हुँ, एसोसिएशन के। अमानुल्लाह काकड़ हैं, सलीम लाशारी हैं, साकिब जलानी, बड़ा नाम जलानी साहब के बेटे। सलमान अकरम राजा साहब हैं, मियाँ समीउद्दीन राजा साहब हैं, मियाँ और बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ बहुत लायक वकील हैं। सालार खान हैं, अदील वाहिद हैं, अब्दुल मुईज़ जाफ़री मारूफ वकील हैं कराची हुँ, के। असद रहीम खान ज़बरदस्त डॉन में लिखते हैं और प्रोग्राम भी पहले डॉन पे करते थे, अभी आप इनको टॉक शोज़ में सुने तो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। और बैरिस्टर अनीक मलिक हैं, एहसान काज़ी हैं, अताउल्लाह हाकिम कुंडी हैं, अली नवाज़ खरल हैं, अदनान हैदर रंधावा साहब हैं, बड़े ये भी ज़बरदस्त ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं और लिखते हैं। समीर खोसा, ये आसिफ सलीमान हुँ, खोसा साहब के करीबी अजीज़ हैं और ये भी इमरान खान साहब की लीगल टीम में। ईमान हाजिर, ईमान ज़ैनब हाजिर, ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, असफंद यार खान और रहीमा खान, फ़ायज़ा काज़ी, जमाल फ़ारूक, अहमद ज़ीशान, मोहसिन मसूद, बैरिस्टर एहसन जमाल पीरज़ादा, सिकंदर काज़ी, रिदा हुसैन, बैरिस्टर कबीर हाशमी। तो ये बैरिस्टर कबीर हाशमी साहब मेरे ख़्याल वही हैं जो काज़ी साहब की लीगल टीम में थे। तो अच्छा। इसमें ना बहुत से मोहम्मद जिब्रान नासिर, निदा उस्मान चौधरी और एमल ख़ान काकड़, अयाज़ ख़ान काकड़, मोहम्मद असलम, मोहम्मद नदीम, अब्दुल्ला आज़म नकवी, राजा अली वाहिद कंवर, सहर आसिफ, अली रज़ा, और उसके बाद बैरिस्टर शहरयार तनवीर, मोहम्मद बिलाल कुरैशी, नौशरवान नियाज़, कमर अब्बास अब्बासी, खलील ख़ान साहिबज़ादा और असमतुल्लाह मेमन। ये तो अभी मैंने चंद नाम लिए हैं। टोटल जो बिल्कुल, नाम हैं वो सर जी हैं, कितने हैं, 17 317 नाम हैं। 317 के करीब है। 317 हैं जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 317 हैं। तो ये सर बहुत अहम ये वकील हैं और इन सब की बड़ी प्रैक्टिस भी है, बड़ी वकला के अंदर एक स्टैंडिंग भी है। तो बड़ा इसका असर तो आएगा जुडिशरी के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हंगामा खेज़ हफ़्ते का आगाज़ हो चुका है। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी इस प्लेटफ़ॉर्म से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।